वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में कई साझेदारियां बनती बिगड़ती रहती हैं, जो कि किसी भी देश के नफे नुकसान पर आधारित होती हैं। लेकिन जब बात दोस्ती की आती है तो नफा नुकसान भी नहीं देखा जाता। पहली बार 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय और दूसरी बार 1998 में परमाणु परीक्षण के समय, जब अमेरिका, ब्रिटेन सहित दुनिया के तमाम देश भारत के खिलाफ थे, उस कठिन समय में भारत को रशिया की दोस्ती देखने को मिली थी। क्योंकि उस समय रशिया ही वो अकेला देश था जो भारत की मदद के लिए आगे आया था। रशिया ही वो दुनिया का एकमात्र देश है जिसने भारत का साथ देने के लिए जरूरत पड़ने पर अपने नियम और प्रोटोकॉल भी तोड़ दिए और 1971 में आधी से ज्यादा दुनिया के साथ लड़ने को भी तैयार हो गया था। आज उसी रशिया ने फिर से एक और फैसला किया है, जिससे ये साफ हो जाता है कि भारत की दोस्ती के लिए रशिया किसी भी हद तक जाने को तैयार है। और इस बार रशिया ने एक बार फिर से चाइना को नाराज करते हुए ये फैसला लिया है। इससे पहले रशिया ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय चाइना को धमकी दी थी कि अगर वो भारत पर उत्तर से आक्रमण करेगा तो फिर उसको भी रशिया से लगती सीमा पर युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ेगा। रशिया की इसी धमकी को देखते हुए चाइना ने भारत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था। आज दोबारा कुछ इसी प्रकार से रशिया ने भारत चाइना सीमा विवाद के बीच ही भारत के समर्थन में एक बड़ा फैसला लिया है, जिससे चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को एक बड़ा झटका लगना लाजमी है। दरअसल मॉस्को से आ रही मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया ने भारत को ब्रह्मोस मिसाइल को बेचने की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब चाइना की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ब्रह्मोस एरोस्पेस के चीफ जनरल मैनेजर प्रवीण पाठक ने रशिया आर्मी 2020 फोरम में मीडिया को संबोधित करते हुए इस बात की जानकारी दी है। ब्रह्मोस एरोस्पेस दरअसल भारत और रशिया का एक जॉइंट वेंचर है, जिसकी वजह से ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सपोर्ट यानी दूसरे देशों को बेचने के लिए दोनों ही देशों की मंजूरी चाहिए होती है। भारत में अभी की नरेंद्र मोदी सरकार ने ब्रह्मोस मिसाइल को बेचने के लिए पहले ही हरी झंडी दिखा दी थी, जिसके बाद बस रशिया सरकार का निर्णय आना बाकी था और वो भी अब आ चुका है। 2.8 मैक की स्पीड से मार करने वाली इस ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का चाइना के पास कोई भी तोड़ नहीं है, क्योंकि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए भी इसको डिटेक्ट कर पाना ना के बराबर है। साउथ चाइना सी में चाइना के बढ़ते आक्रामक तेवरों को देखते हुए वियतनाम और फिलीपींस पहले ही ब्रह्मोस मिसाइल और आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने में रुचि दिखा चुके हैं और अब रशिया की मंजूरी मिलने के बाद ही ये संभव हो पाएगा। चाइना हमेशा से भारत को इन देशों को हथियार बेचने से मना करता आया है, क्योंकि इससे चाइना पर खतरा चारों तरफ से हो जाएगा। पुरानी रही कांग्रेस की मनमोहन सरकार ने चाइना के दबाव में आकर ब्रह्मोस को बेचने की अनुमति नहीं दी थी। वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी सरकार ने चाइना को उसी की भाषा में जवाब देने का फैसला किया है। अगर चाइना भारत के दुश्मन पाकिस्तान को हथियार बेच सकता है तो फिर भारत क्यों नहीं ब्रह्मोस मिसाइल वियतनाम और फिलीपींस को बेच सकता है। वैसे ब्रह्मोस मिसाइल भारत के सबसे घातक हथियारों में से एक है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या भारत को इसे चाइना के दुश्मन साउथ ईस्ट एशियन देशों को बेचना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।